छतरपुर शहर में वैक्सीनेशन को लेकर शहर के नंबर 1 स्कूल में बुंदेलखंड ट्रिपल की संवाददाता शिवांगी तिवारी ने डॉक्टर मोहम्मद आसिफ से बातचीत करत भये वैक्सीनेशन के कार्य में भई प्रगति और सेंटर के बारे में और वैक्सीनेशन के बाद होने वाले बुखार इत्यादि की का उपाय अपनाए जाओ चाहिए, कौन सी दवाएं लो चाहिए इत्यादि आदि पे चर्चा भई। उतई नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि जिला के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के जारी दिशा निर्देश के अनुसार पूरे जिला में कार्य हो रहा है। वही के तहत 10 को दम के तहत जिला में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने बलबूते पे 10-10 लोगों का सेंटर में ले जाके वैक्सीनेशन कराओ है, जी के तहत उन्हें नगर पालिका के माध्यम से प्रशंसा पत्र दे के सभी जनों का सम्मानित करो जा रहा है। और 21 तारीख से प्रारंभ भय वैक्सीनेशन के महाअभियान के अंतर्गत काफी बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन कराओ है तथा जो कार्यक्रम लगातार जारी है। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है, लोगों का वैक्सीनेशन के लाने जागरूक करो जा रहा है। और ई के लाने डॉक्टर भी लगातार सहयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहे हैं और अब संगठन के लोगों से भी अपील करी गई है कि वैक्सीनेशन के लाने जो तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है उसे सुरक्षा के लाने सुरक्षा कवच लगवाना जरूरी है। तो ई के लाने आज हमारे हैं वैक्सीनेशन सेंटर छतरपुर के नंबर 1 स्कूल में। तो आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर साहब, इन्हीं से जाने कि कौन तरीका से वैक्सीनेशन चल रहा है और लगातार कैसे कौन तरीका से वैक्सीनेशन चल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार कितने दिन से यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है? यहाँ पर अप्रैल के महीने से चल रहा है वैक्सीनेशन। बाकी जो महाअभियान है वो अभी 21 तारीख से शुरू हुआ है, जिसमें कि डोजेस बढ़ा दिए गए हैं और सेंटर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, लगभग कितने सेंटर हो गए हैं सर यहाँ पे छतरपुर में? यहाँ महाअभियान से पहले यहाँ पर 4 सेंटर थे, अभी यहाँ पर 14 सेंटर्स हैं जहाँ पर हर जगह सारे मेडिकल वर्कर्स वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लगभग कितने दिन तक ये महाअभियान चलेगा? ये महाअभियान की डेट 21 से 30 मई तक सेट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि लोगों के द्वारा जागरूकता गाँव में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोग इस वैक्सीनेशन करवाने से डर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक लोग जागरूक हुए हैं? देखिए, पिछले 1 महीने में जिस लेवल पर प्रचार किया गया है, यहाँ पर जो भी कलेक्टर सर हैं, डीएम सर हैं, उन्होंने जो प्रचार किया है उन्होंने सबको समझाया है, कार्यकर्ता हर तरफ गए हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन सेफ़ है, सुरक्षित है और ज़रूरी है हमारे देश के लिए, ताकि इससे इम्यूनिटी डेवलप हो, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो। तो लोग समझ रहे हैं, बाकी हमारा काम है, आपका काम है, हम लोग अभी भी उनको समझाते रहेंगे और आगे आने वाले टाइम पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर वैक्सीन लगवाएंगे। लगभग लोगों की सर मेरा मानना है, लोगों की मान्यता ये बन गई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को बुखार जैसी चीज़ें आती हैं, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि बुखार आने पर उन्हें घबराना है या फिर क्या कहना, आप अपनी सलाह क्या देना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? देखिए, वैक्सीन लगने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर बुखार आना ये अच्छी बात है, इसमें घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन अगर आपको बुखार आ रहा है, इसका मतलब आपका जो शरीर है वो उस वैक्सीन के अगेंस्ट अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो बुखार आना नॉर्मल बात है, जो कि 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता है। बाकी अगर किसी को बुखार आता है तो वो पैरासीटामोल टैबलेट खा सकता है, उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, बुखार आना एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि किसी को भी आ सकता है वैक्सीन लगने के बाद। जी सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जैसा देख रहे हैं लंबी लंबी कतारों में लोग जागरूक भी हो रहे हैं और आ रहे हैं, तो कितने समय तक ये वैक्सीनेशन चलता है, कितने बजे से कितने बजे तक, इसका समय लोग जानना चाहेंगे जो अभी लगवाना चाहते हैं? देखिए, ये वैक्सीन का टाइम सेट किया गया है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक और इसमें 2 सेंटर अलॉट किए गए हैं। जो 18 से 45 की उम्र के लोग हैं उनको अलग जोन में लगाया जाता है और जो 45 से ऊपर के लोग हैं उनको अलग जोन में लगाया जाता है, ताकि भीड़ कंट्रोल में रहे, डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सके, तो इसलिए 2 जोन में इसको बांटा गया है। अच्छा, चलिए, ये बात तो पता चल गई कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। और सबसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 2 तरीके की वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो लोगों को किस तरीके की वैक्सीन लगाई जा रही है? क्या दोनों वैक्सीन का यूज़ है या फिर एक वैक्सीन का यूज़ हो रहा है? देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इनको जो बनाने का तरीका है वो अलग है। और इनकी जो एफिकेसी है, इनका जो असर है वो कोविशील्ड का 70% के आसपास है और कोवैक्सीन का 75% के आसपास है, जो कि लगभग बराबर है। आप लोग कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, दोनों ही सेफ़ हैं, टेस्टेड हैं और ट्रायल्स के बाद गुजर के यहाँ पर आई हैं।
तो दोनों वैक्सीन में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लगवा सकते हैं, दोनों ही सेफ है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे पहला डोज यदि कोवैक्सीन का होता है तो क्या सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का ही होगा या फिर कोविशील्ड का भी हो सकता है? देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको पहला डोज कोविशील्ड का लगा है तो दूसरा भी कोविशील्ड का ही लगेगा, और पहला कोवैक्सीन का है तो दूसरा भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। डोज चेंज ना ही आप कर सकते हैं और ना ही की जाएगी, ये करना सेफ भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें बहुत अच्छा लगा सर से जानकारी लेके। और दर्शकों से या फिर जो भी पेशेंट है आपके लिए, तो सभी जो लोग भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगा रहे हैं या वैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं, तो उनको आप और क्या स्पेशल सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या करें, और आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे तो आप प्लीज़ करें। जो भी लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं वो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो घबराए हुए हैं या जो संकोच कर रहे हैं, चिंतित है, उनको आप बताइए कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन ज़रूरी है फैमिली के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को बोले कि आप आएँ और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कि लोगों के मन में एक मानसिकता, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र के लोग हों, उनके मन में एक मानसिकता बन गई है कि वैक्सीन से लोग जने मर जाते हैं। तो हमारे बीच में मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित है, सीएमओ साहब उपस्थित है, तो इनसे आप सीधे बात कर भी और इन्हीं से जान भी कि लोगों को जागरूक करने के लाने कौन कौन से प्रयास करे जा रहे हैं। सर नमस्कार। सर हम जानना चाह भी कि लोगन का कैसे प्रेरित करो जा रहा है वैक्सीनेशन के लाने, और कहाँ तक लोग प्रेरित हो रहे हैं? कलेक्टर सर के निर्देश पर हम लोगों ने एक नवाचार किया है नगरपालिका छतरपुर क्षेत्र में 10 का दम चैलेंज, और इसको लगभग अभी तक 400 वॉलंटियर्स एक्सेप्ट कर चुके हैं, और कल 21 तारीख को और आज 23 तारीख को मिला के लगभग 300 लोगों ने अब तक ये चैलेंज स्वीकार करके हमारे यहाँ फॉर्म जमा भी कर दिए हैं, और हम लोग उनको लगातार सम्मानित करने का क्रम जारी रखे हुए हैं। और ऐसे लोग जो 10 लोगों को, कोई भी ऐसे 10 लोग जिनको आप वैक्सीनेशन के लिए सेंटर तक ले जा सकते हैं, ऐसे सभी युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि प्रत्येक 10 लोगों को आप ले जाएं और अपना फॉर्म लेके नगरपालिका आ जाएं, और उसको हम वेरीफाई करने के बाद आपको एक प्रशंसा पत्र यहाँ से जारी करेंगे, और अपने देश में जो देशव्यापी महाअभियान चल रहा है उसमें आपकी भागीदारी भी होगी। जी सर ने जैसे बताओ है कि लोग, जो भी लोग हैं, जिनके आसपास के लोग हैं, सब जन को जो कर्तव्य है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी सबने देखी, पहली लहर और दूसरी लहर, अब तीसरी लहर से अगर बचना है तो कोरोना कवच जो है वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपने आसपास के, अपने परिवार की जो मानसिकता खराब हो गई उसका सही करने को प्रयास करें, और उनके लाने उन्हें सीएमओ साहब के द्वारा सर्टिफिकेट दो जो है, उन्हें सम्मान कराओ जो है। सर हम आपसे जानबो एक चीज और चाहे कि लगभग लोग जो जागरूक हो रहे हैं, तो भीड़ जैसे इकट्ठी हो रही है, तो लगभग कितने केंद्र स्थापित करे गए हैं वैक्सीनेशन के लाने? 21 तारीख को हम लोगों ने 14 केंद्र स्थापित किए थे, और आज की तारीख में 10 केंद्र संचालित हैं। चूँकि कुछ केंद्रों पर बहुत कम भीड़ भाड़ हो रही थी, वहाँ दवा अनावश्यक रूप से रखी रही, इसलिए आज सिर्फ 10 केंद्र ही संचालित किए गए थे, और सभी जगह लगभग 100% वैक्सीनेशन होने वाला है। अभी सभी जगह से हम लोग बात भी कर रहे हैं, और छतरपुर शहर में अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। और 10 का दम चैलेंज जिसकी बात अभी हमने की थी, वो ज़िले के मुख्य कलेक्टर सर जो हैं, उन्होंने भी 10 का दम चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको पूरा भी किया, और सेल्फी के साथ अपनी फ़ोटो भी पोस्ट की। चलिए 10 का दम चैलेंज तो सब जने एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर से एक चीज़ और जानना चाहती कि लोग जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो इनमें 2 तरीका की वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसके लाने भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा दिमाग में जा चीज़ है कि हमें तो पड़ोसी से जब पूछा कि तुम्हें कौन सी लगी, बोले कोवैक्सीन, वो बोले तुम्हें कौन सी लगी, बोले कोविशील्ड। तो इनमें कोनो फर्क है का? अगर आपका जानकारी हो तो जरूर बताएं। दोनों ही वैक्सीन प्रमाणित हैं भारत सरकार के द्वारा, और दोनों ही वैक्सीन प्रभावी हैं। मैं खुद अपनी बात बता दूं, मुझे कोविशील्ड लगी है और मेरी वाइफ को कोवैक्सीन लगी है, तो इसमें कोई भी भेद नहीं है, और दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं, असरकारक हैं। हाँ, वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपके माध्यम से अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, और अपने आसपास के ऐसे सभी लोगों को जो अशिक्षित हैं, जागरूक नहीं हैं, ऐसे सभी लोगों को प्रेरित करें और उन्हें वोट कर ले जाएं। बुंदेलखंड ट्रिपल की संवाददाता शिवांगी तिवारी की खास रिपोर्ट, और ऐसी खबरें जानने के लिए बनी रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।